Welcome back student. In the last class we discussed about the modification of stem. Now next heading डाल दीजिए upright weak stems. Upright but weak stem. ये ऐसे स्टेम हैं जो ऊपर की तरफ तो बढ़ते हैं लेकिन वैसे काफ़ी ये कमज़ोर होते हैं, तो दे नीड सर्टेन सॉलिड सरफेसेस. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. दिस इज सपोज एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट. आप ट्री कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, सपोज ये ट्री है. Okay, now these weak stemmed plant start curling around the tree. ये ट्री को चारों तरफ से लिपटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, just like that. इस तरह से दिखाई पड़ते हैं. तो दीज वीक स्टेम स्टार्ट कर्लिंग अराउंड द सॉलिड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाता है. इसे हम सपोर्ट कह सकते हैं. इट इज़ अ सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट. और ये स्टेम इसको पूरी तरह से कवर अप कर लेते हैं और ग्रोथ की प्रोसेस चलती रहती है. राइट, यहाँ पर किसी किसी में छोटे छोटे स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं जो ऑब्जेक्ट को हुक करने में हेल्प करते हैं, पकड़ने में. जिससे सरफेस ही अटैच रहे. ओके, ट्विनर. Tuners are those stem which is long and flexible and sensitive. ये long होते हैं, पतले होते हैं, flexible होते हैं और इनमें sensitivity भी पाई जाती है. So it can coil around the upright support like a rope. ये rope की तरह चारों तरफ लिपट से जाते हैं. तो इसमें आप फर्स्ट एक पॉइंट लिखिए. They are flexible. Stem is flexible, sensitive, flexible, sensitive and long. Right? इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं. जैसे आइपोमिया है, डॉलिकस लैब है. Example, Dolichus lab, जिसको हिंदी में सेम कहते हैं. आइपोमिया, बटाका. ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें सॉफ्ट ट्यूनर स्टेम्स पाए जाते हैं जो कि फ्लैक्सिबल और सेंसिटिव होते हैं और सॉलिड ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रोप की तरह लिपट जाते हैं. दूसरे होते हैं क्लाइंबर्स. The climbers have also a flexible and weak stem
एंड इट बियर्स क्लिंगिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्लाइंबिंग के लिए इनके पास क्लिंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो होस्ट के साथ यानी जो ट्री के साथ या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हैंग करने में हेल्प करती है, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट्स या फिर टेंड्रल। क्लाइंबर्स stem is flexible and sensitive they have a clinging structure. Second point, they have clinging structure like टेंडल्स या फिर कोई ऐसा एडवेंटिशियस रूट जो ऑब्जेक्ट के साथ पूरी तरह से चिपक सके। टेंड्रल्स और एडवेंटिशियस रूट। मैं टेंडल के बारे में दिखा सकता हूँ कि टेंडल कैसे होते हैं। सपोर्ट दिस इज एनी प्लांट, ये कोई प्लांट है, वीक प्लांट है, तो यहाँ से आपने देखा ये लीफ निकलती है, तो इसी के एक्सिल से एक स्पेशल कॉइल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो सर्कुलर फैशन में पाया जाता है इस तरह से। इसे हम टेंडल कहते हैं और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्प्रिंग की तरह लिपट जाता है और स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपराइट हो सके। तो ये एग्जांपल पाइसम सटाइवम का है जिसको हम पी कहते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल गार्डन पी, दूसरा एग्जाम्पल है स्माइलेक्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बोगनवेलिया में भी देख सकते हैं। बोगनवेलिया में जो क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग के लिए स्ट्रक्चर पाया जाता है वो थॉर्न होता है, तो थॉर्न इज आल्सो मॉडिफाइड फॉर द सपोर्ट। बोगनवेलिया, बोगनवेलिया का केस में ये सपोज स्टेम है, तो यहाँ पर इस तरह से मोटे और बड़े थॉर्न पाए जाते हैं। यहाँ पर ये लीफ है बट ये थॉर्न क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट करते हैं, स्टेम को सपोर्ट करते हैं सीधे खड़े रखने के लिए। थॉर्न, थॉर्न। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइंबर्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ क्लाइंबर्स। अगर देखा जाए तो क्लाइंबर्स 4 टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है रूट क्लाइंबर, सेकंड आता है टेंड्रल, और तीसरा आता है लाइनास, और चौथा आता है स्क्रैम्बलर। लिखते हैं, फर्स्ट वन इज रूट क्लाइंबर। In the case of root climbers, the adventitious roots provide support। यहाँ पर adventitious roots, ठीक है, जो कहाँ से निकलती है, नोड से अराइज होती हैं,
दे प्रोवाइड द सपोर्ट्स फॉर द क्लिंगिंग, ये क्लिंगिंग के लिए किसी भी स्टेम के साथ ये चिपक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटल, जो आप पान खाते हैं, बीटल, आईवी, इन सब में दिखाई पड़ता है। रूट क्लाइंबर में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एडवेंटिशियस रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट। एडवेंटिशियस roots provide support for clinging। ओके, इसका एग्जाम्पल है बीटल। नेक्स्ट आता है सेकंड, इसको हम कहते हैं टेंड्रिल क्लाइंबर। टेंड्रिल क्लाइंबर, इस केस में क्या होता है, दीज आर ग्रीन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, बट इनका कलर ग्रीन होता है। दे आर ग्रीन इन कलर, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर विच में क्वाइल अराउंड द सपोर्ट एंड द वीक स्टेम कैन क्लाइंब अप, और इसकी वजह से जो वीक स्टेम है ऊपर या क्लाइंब कर सकता है आसानी से। ठीक है, तो लिख लीजिए, दीज आर coiled structure, they are coiled structure which may coil around the stem or any hard object। ठीक है, and it helps for the climbing of weak stem। It helps the weak stem to climb। तो वीक स्टेम को क्लाइंब करने के लिए ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा, पाइसम सेटाइबम, ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। पाइसम सेटाइबम में आपको ये टेंडल देखने को मिलता है। पैसीफ्लोरा में आपको बहुत बढ़िया दिखने को मिलता है, इसमें भी टेंडल्स क्लियर दिखाई पड़ते हैं। ककम्बर के केस में भी आपको देखने को मिलता है, ककम्बर प्लस वाटरमेलन, ठीक है, पंपकिन एटसेट्रा। वाटरमेलन, पंपकिन, इन सभी में आपको टेंडल्स दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट लाइनास। लाइनास ये उडी ट्विनर्स हैं, ठीक है। इसका एक ही एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, और ये जो ट्विनर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उडी होते हैं, तो इनको ट्विनर्स और क्लाइंबर्स दोनों में ही रखा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लाइनास। Third, it is OD and twinner or climber। Twinner or climber, इसका एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, याद रखना, एरिस्टोलोकिया।
इसके बाद लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्क्रैम्बलर। स्क्रैम्बलर के केस में होता है कि द स्टेम आर एबल टू राइज अप सपोर्ट बाय द क्लिंगिंग टू हिच विद द हेल्प ऑफ कर्व थॉर्न। तो स्क्रैम्बलर में जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है वो थॉर्न होता है, और थॉर्न के सहारे ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होकर स्टेम को सपोर्ट करते हैं और स्टेम सीधा अपराइट चला जाता है। फोर्थ है स्क्रैम्बलर। इस केस में लिखिए द प्लांट आर द स्टेम्स आर एबल टू अपराइट द स्टेम आर एबल टू अपराइट with the help of thorn। यहाँ पर थॉर्न पाए जाते हैं जो कि क्लिंगी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए बोगनवेलिया, बोगनवेलिया से कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्लावर के बारे में, सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वेरियस एग्ज़ाम में। रोज़ है, रोज़ के केस में आपको साफ साफ दिखाई देता है रोज़। सिट्रस प्लांट में आपको थॉर्न आसानी से दिख जाता है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपराइट स्टेम। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रोस्ट्रेट और सब एरियल वीक स्टेम। हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट और सब एरियल वीक स्टेम। ठीक है, फर्स्ट है इसमें ट्रेलर्स। ये भी 4 तरीके के होते हैं, तो 1 बाय 1 लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे बना देते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट है ट्रेलर्स। ट्रेलर्स यहाँ पर जो रूट है, जो शूट है, सेकेंड है रनर, थर्ड है स्टोलन और फोर्थ है ऑफसेट। तो ये 4 तरीके के होते हैं, ट्रेलर्स, रनर्स, स्टोलन एंड ऑफसेट। इन द केस ऑफ ट्रेलर्स द शूट ट्रेल्स आर स्प्रेड हॉरिजेंटल। ट्रेलर्स के केस में क्या होता है, जो शूट होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं हॉरिजेंटली अलोंग द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट इंटरवल। यहाँ पर रूटिंग नहीं पाई जाती बट वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ट्रेलर के एग्जाम्पल्स हैं यूफोर्बिया और प्रोस्टेटा। इसका पूरा नाम है यूफोर्बिया प्रोस्टेटा। यूफोर्बिया बिया प्रोस्टेटा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रनर। इन द केस ऑफ रनर्स इट इज़ एलोंगेटेड प्रोस्टेट एरियल ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस हैं ये एलोंगेट होती हैं, प्रोस्टेट होती हैं, यानी ज़मीन के पैरेलल चलती हैं,
विथ लॉन्ग इंटरनोड्स, और यहाँ पर जो रूट्स हैं वो नोड पर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस, ब्राह्मी और ग्रास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रास, ब्राह्मी और ऑक्सैलिस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? रनर के नोड्स पर रूट्स पाए जाते हैं लेकिन ट्रेलर्स में एब्सेंट होते हैं। इन द केस ऑफ स्टोलन के केस में इट इज़ अ इलोंगेटेड हॉरिजेंटल ब्रांच विच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो ये हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो बेस से, यानी जो स्टेम है उसके बेस से डेवलप होता है, एंड इट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट। ठीक है, एट द टिप ये नए प्लांट को भी डेवलप करता है, तो स्टोलन से न्यू प्लांट भी डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्रेसिना, मिंट और जैस्मिन। ड्रेसिना, मिंट जिसको हम पुदीना कहते हैं, जैस्मिन जो कि एक फ्लावर है। ओके, इन द केस ऑफ ऑफसेट it is a short horizontal branches which is producing cluster of leaf above the cluster of root। तो रूट के ऊपर ढेर सारी लीफ जनरेट हो जाती हैं, इसको हम ऑफसेट कहते हैं। यहाँ पर जो नोड्स और इंटरनोड्स के बीच की गैपिंग है वो भी कम पाई जाती है, इसलिए क्लस्टर ऑफ लीफ आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया और इकॉर्निया। पिस्टिया एंड इकॉर्निया। इकॉर्निया बहुत पूछा गया है, बहुत ही पॉपुलर है। इसको सी वीड भी कहते हैं। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन लीफ में कुछ खास बात है। यहाँ पर आपको बायंसी देखने को मिलती है, स्वॉलन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर की तरफ ये टैपर्ड होते हैं इस तरह से। और ऊपर वाला हिस्सा आगे वो स्प्रेड हो जाता है लीफ लाइक। इस तरह से ये दिखाई पड़ता है। अगर आपने कभी तालाबों में देखा होगा, इस तरह से इकॉर्निया दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आपको रूट्स दिखाई पड़ता है, और ये वाटर के सरफेस पे पाया जाता है। राइट, इसी को हम ऑफसेट कहते हैं। और ये हिस्सा पेटियोल कहलाता है, स्वॉलन पेटियोल। इन द केस ऑफ स्टोलन स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जो हिस्सा ज़मीन से लगा है, सपोज़ ये हिस्सा ज़मीन से लगा है, तो यहाँ से आपको रूट दिखाई देगा। ठीक है, ये हिस्सा रूटेड हो जाएगा, ये नोड पार्ट है, और यहीं से आपको नई ब्रांचेस दिखाई पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर आपको लीफ
ठीक है, राइट। तो यू कैन सी इसे हम कहते हैं ऑफसेट। ऑलराइट, तो इसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। ओके, और इस तरह से ग्रो करते हैं। आप यहाँ से कट करके उसको नए प्लांट में या नए तरीके से लगा सकते हो। ये लगातार इस तरह से ग्रोथ करता जाता है और ज़मीन या सॉइल से अटैच होता जाता है। यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और ये ज़मीन से जैसे टच होता है यहाँ से एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इट कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्लांट एज वेल। ओके, तो ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है, राइट। नेक्स्ट, ग्रासेस के केस में आपने नोटिस किया होगा कि एक सरफेस पे इस तरह से रन करते हैं और नोट्स पर रूट्स मिल जाते हैं और पूरी तरह से सरफेस से अटैच होते हैं और इनके ऊपर इस तरह से लीफ का अरेंजमेंट पाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम और इस तरह के स्टेम्स दिखाई पड़ते हैं और लीफ का अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई पड़ता है, राइट। तो इसे कहते हैं रनर्स। ये रन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको छोटे छोटे नोड्स और इंटरनोड्स और ग्रोथ दिखाई पड़ जाती है, राइट। बात समझ में आ गई। और ये सब ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है ना, और ये लगातार इस तरह से ग्रो करते हुए आगे की तरफ भागती हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज रनर्स। ट्रेलर के केस में क्या होता है कि एक ही जगह से सपोज दिस इज़ द रूट, ठीक है, और यही से चारों तरफ जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली डेवलप हो जाती है। ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन में डेवलप हो रही है, सॉइल की सरफेस से अटैच है, ठीक है, और इनमें अपोजिट लीफ पैटर्न देखने को मिलता है, अपोजिट। इस तरह से रन करते हुए आगे बढ़ती है। आप कभी ध्यान करिएगा तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको ज़मीन पर, खेतों में, फील्ड्स में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह से लीफ का पैटर्न पाया जाता है, अपोजिट। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीक प्लांट्स, जो कि सब एरियल है, वीक स्टेम है और सरफेस से अटैच होकर आगे बढ़ते हैं।